कैम्चू का स्पाइडरमैन अपने सबसे डार्क और डिप्रेसिंग फेज में एंटर करने वाला है। नो वे होम के एंडिंग ने हम सबको रुला दिया था, जब पीटर पार्कर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। पर अब जो इंटरनेट पर लीक हुआ है वो तुम्हारे होश उड़ा देगा। ये 3 स्क्रिप्ट पेजेस जो तुम अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्लेम्ड स्पाइडरमैन 4 यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की ओपनिंग सीक्वेंस का है। और ट्रस्ट मी, इनमें जो हैंडरिटन नोट्स हैं डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटन से लेकर खुद टॉम हॉलैंड तक के, वो कंफर्म करते हैं कि अगली मूवी में ना कोई एवेंजर्स आएगा, ना कोई आयरन मैन टेक होगी, बस एक टूटा हुआ लड़का होगा और उसका नया रफ स्ट्रीट लेवल स्पाइडरमैन सूट। तो बिना किसी देरी के चश्मे पहन लो और ब्राइटनेस बढ़ा लो, क्योंकि हम करने वाले हैं इस स्क्रिप्ट का फ्रेम बाय फ्रेम, लाइन बाय लाइन मेगा ब्रेकडाउन। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पेज नंबर 1 से। तो देखो, ओपनिंग लोगोज में ही मार्वल हमारे फीलिंग्स के साथ खेलने वाला है। स्क्रिप्ट कहती है कि जो मार्वल का इंट्रो लोगो होता है उसमें सिर्फ वो मेमोरीज दिखाई जाएंगी जो अब पीटर, नेड, एमजे और आंट मे के साथ शेयर नहीं करता। यहाँ एक नोट लिखा है, बैक टू द फ्यूचर, पीटर पार्कर वैनिसिंग फ्रॉम एग्जिस्टेंस लाइक मार्टी। ये एक बहुत ही डीप और इमोशनल रेफरेंस है। इस एक लाइन में स्क्रिप्ट राइटर ने पीटर पार्कर के दर्द को एक आइकॉनिक पॉप कल्चर मोमेंट से कनेक्ट कर दिया है। तो चलो इसको डिटेल में डिकोड करते हैं। अगर तुमने 1985 की क्लासिक साइफाई मूवी बैक टू द फ्यूचर देखी है तो तुमको मार्टी मैकफ्लाई याद होगा। मूवी में एक सीन है जहां मार्टी पास्ट में जाता है और गलती से अपने ही मॉम डैड की लव स्टोरी खराब कर देता है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसके पास अपने भाई बहनों के साथ एक फैमिली फोटो होती है। जैसे जैसे फ्यूचर बदलता है, उस फोटो में से उसके भाई बहन और आखिर में खुद मार्टी धीरे धीरे फेड होने लगता है, उसका एग्जिस्टेंस ही मिटने लगता है। अब इसको पीटर पार्कर से कनेक्ट करो। स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पेल कास्ट किया था उसने बिल्कुल वैसा ही असर किया है। पीटर पार्कर फिजिकली तो जिंदा है, पर दुनिया की मेमोरीज और रिकॉर्ड से उसका वजूद बिल्कुल मिटा दिया गया है। नेड, एमजे, हैप्पी और यहाँ तक कि एवेंजर्स कोई नहीं जानता कि पीटर पार्कर कौन है। वो उन सब की जिंदगी से ऐसे गायब हो गया है जैसे मार्टी मैकफ्लाई उस फैमिली फोटो से गायब हो रहा था। इस स्क्रिप्ट नोट का मतलब है स्पाइडरमैन 4 की शुरुआत में मार्वल लोगोज के अंदर हमें वो पुरानी खुशी के पल दिखेंगे, जैसे पीटर, नेड और एमजे का स्कूल में मस्ती करना या आंट मे के साथ वाले मोमेंट्स। पर फिर एक एक करके पीटर उन मेमोरीज और फोटोज में से फेड होने लगेगा, बिल्कुल मार्टी मैकफ्लाई की तरह। अब बात करते हैं पेज नंबर 2 की। नो वे होम के बाद 9 महीने बीत चुके हैं। शुरुआत में शायद पीटर को लगा होगा कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, पर 9 महीने एक लंबा वक्त होता है किसी से बात ना किए बिना। ये वो फेज है जहाँ रियलिटी हिट कर चुकी है। उसके पास अपना पेन शेयर करने के लिए ना नेड है, ना एमजे, और उसकी मोरल कंपास आंट में भी जा चुकी है। ये 9 महीने उसके अकेलेपन को एक आदत में बदल चुके हैं जो अब उसको अंदर ही अंदर खा रही है। एमसीयू का पीटर पार्कर हमेशा एक एनर्जेटिक और गुड बॉय इमेज वाला रहा है, पर साइंस ऑफ अनहेल्दी लिविंग का मतलब है विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए उसका टूटा हुआ मेंटल स्टेट दिखाना। स्क्रीन पर हमें शायद ये सब देखने को मिले। उसके छोटे से अपार्टमेंट में चारों तरफ पिज्जा के बॉक्सेस, खाली कॉफी कप्स और बिखरे हुए कपड़े। टॉम हॉलैंड को हम डार्क सर्कल्स, बिखरे बाल और थोड़ी कमजोर फिजिक में देख सकते हैं। वो ठीक से सो नहीं रहा है और ना ही ढंग से खा रहा है। कमरे में बेसिक जरूरतें जैसे खाना से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके बनाए हुए टेक और गैजेट्स को दी जा रही हैं। पूरा फोकस सिर्फ स्पाइडरमैन बनने पर है। सबसे बड़ी बात, वो अपना केयर करना क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि डीप डाउन वो खुद को सजा दे रहा है। आंट मे की डेथ और अपने दोस्तों की मेमोरी जाने का ब्लेम वो खुद पर लेता है। उसको लगता है कि पीटर पार्कर हमेशा उसके करीबी लोगों के लिए खतरा रहा है, इसलिए उसने खुद को मार दिया मेटाफोरिकली। वो नहीं चाहता कि पीटर पार्कर की कोई जिंदगी हो। खाना, सोना, दोस्तों से मिलना, ये सब पीटर पार्कर का काम है। स्पाइडरमैन को बस शहर बचाना है। वो डिप्रेशन को अपना शील्ड बना चुका है ताकि वो किसी और के क्लोज ना हो सके। ये सीन दिखाएगा कि पीटर एक मशीन बनने की कोशिश कर रहा है जहाँ इमोशन की कोई जगह नहीं है। और अब आती है सबसे बड़ी डिटेल, नो मोर स्टार्क मनी और गैजेट्स। पीटर अपना टेक खुद बना रहा है, जिसे स्क्रिप्ट में होममेड फैब्रिकेटर कहा गया है। एक 3D प्रिंटर ऑन स्टेरॉइड्स और उसका नया AI असिस्टेंट जिसका नाम ईवी है। स्क्रिप्ट ओपनली कहती है, सैडली द क्लोजेस्ट थिंग पीटर हैज टू अ फ्रेंड। पूरा टोनी स्टार्क वाला प्रिविलेज अब खत्म हो चुका है। ये कम्प्लीटली एक ब्रोक किड जीनियस वाली वाइब दे रहा है। अब बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी डिटेल्स की। यहाँ एक वॉइस ओवर चल रहा है और स्क्रीन पर एक नोट है, माइक्रो आईबॉल with an arrow pointing to Destin. I think we can fit the camera inside the mask. मतलब हमें एक एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट दिखाने वाला है पीटर की आंख का, जो हम ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हैं। पूरा सीन इस बारे में है कि पीटर खुद को दुनिया से कैसे छुपा रहा है। दुनिया के लिए वो स्पाइडरमैन है जो बिल्डिंग पर उल्टा लटका है, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और मिस्टीरियस। पर जैसे ही कैमरा मास्क के अंदर जाता है और हम वो माइक्रो बॉल देखते हैं, इल्यूजन टूट जाता है। मास्क के अंदर कोई सुपर हीरो नहीं, बस एक 19-20 साल का टूटा हुआ अकेला लड़का है जो अपने फ्रेंड्स को दूर से देख रहा है और रो रहा है। ये शॉट जाहिर करता है कि स्पाइडरमैन का मास्क अब उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके छुपने की जगह बन चुकी है। फिर पीटर के फोन पर एक अलर्ट आता है। नेड ने इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया है, फर्स्ट डे एट MIT
डायरेक्टर चाहते हैं कि ये सीन बिल्कुल रॉ लगे, इसलिए नोट में लिखा है लेट्स शूट दिस ऑन अ रियल फोन। वीडियो में एमजे भी है पर वो खुश नहीं लग रही। पीटर ये देख रहा है, उसका वॉइस ओवर आता है इंक्लूडिंग यू बिकॉज आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर। ये दिखाता है कि पीटर अपने पिछले दोस्तों पर नजर तो रख रहा है पर वो उनकी लाइफ में वापस इंटरफेयर करने से डर रहा है। और फिर आता है कि पिक विजुअल, न्यूयॉर्क के ऊपर डॉन का टाइम है। यहाँ एक प्रोडक्शन नोट है लाइन प्रोड्यूसर की तरफ से कि टाइम इज मनी, मतलब जल्दी शूट करना होगा। स्क्रिप्ट में पीटर एक स्टील बीम पे उल्टा लटका है पर साइड में किसी ने नोट लिखा है कंसीडर स्टैंडिंग इंस्टेड पेसिंग बैक एंड फोर्थ ऑन 3 इंच बीम 100 स्टोरीज अबव मैनहट्टन। ये सीधा सीधा डेयरडेविल या द बैटमैन लेवल की डार्क ब्रूडिंग एनर्जी चैनल कर रहा है। फाइनली अब आते हैं पेज 3 पर। ये पेज इमोशनल डैमेज और हाइप दोनों एक साथ देता है। टॉप पर एक बहुत ही ट्रेजिक नोट लिखा है मिसअंडरस्टैंड व्हाट मे सेड टू हिम, मतलब आंट मे ने जो कहा था विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीटर ने उसका गलत मतलब निकाल लिया है। वो सोच रहा है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लिव अलोन विद द ट्रुथ। पीटर पार्कर के पास पहले कैरन, एडिथ और स्टार्क सैटेलाइट्स होते थे जो उसको बताते थे कि कहाँ क्राइम हो रहा है, पर अब क्या, एक सस्ता सा पुलिस स्कैनर पर आवाज आती है 10 to 59 की। ये दिखाता है कि पीटर अब लिटरली जमीन पर आ चुका है। वो अब एवेंजर्स लेवल के कॉस्मिक थ्रेट से नहीं बल्कि शहर के स्ट्रीट्स और एलाइज में होने वाले रियल ग्रीमी क्राइम से डील कर रहा है। ये उसको एक प्रॉपर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनाता है। फिर हम पेज पर देखते हैं वाइड एंगल लेंस। ये लाइन सिनेमेटोग्राफी के पर्सपेक्टिव से प्योर गोल्ड है। वाइड एंगल लेंस, जब कैमरा में वाइड एंगल लेंस यूज होता है तो आसपास की चीजें जैसे बिल्डिंग की दीवारें स्ट्रेच हो जाती हैं और नीचे का ड्रॉप एक्चुअल से 10 गुना ज्यादा गहरा और खतरनाक लगता है। रियल वर्टिगो का मतलब होता है वो चक्कर आने वाली फीलिंग या डर जब आप किसी बहुत ऊंची जगह से नीचे देखते हो। डायरेक्टर यहाँ एक स्टैंडर्ड कूल सुपर हीरो जंप नहीं चाहता, वो चाहता है कि ऑडियंस के पेट में लिटरली गुदगुदी हो। जब पीटर 100 मंजिला बिल्डिंग से बिना सोचे समझे कूदेगा तो ऑडियंस को वो खौफ और डीजी फीलिंग महसूस करवानी है। स्क्रिप्ट में एक बहुत ही डीप डायलॉग है इस जंप से पहले, मे बी राइट नाउ आई जस्ट नीड टू बी स्पाइडरमैन। पीटर इस इमरजेंसी कॉल को सुनकर खुश नहीं है पर उसके लिए ये क्राइम एक एस्केप है। अपनी सैड लाइफ, अपने अकेलेपन और अपनी यादों से भागने का सबसे आसान तरीका है मास्क पहनो और शहर बचाने निकल जाओ। वो अकेलेपन के डर से इतना भरा हुआ है कि 100 फ्लोर्स नीचे मौत की तरफ कूदना उसको ज्यादा आसान और सुकून भरा लग रहा है। और जैसे ही वो हवा में फ्री फॉल करता है उसके नए सूट की डिटेल्स फाइनली स्क्रीन पर रिवील होती है। यहाँ साइड नोट्स भी क्लियर हैं। लेट्स मेक श्योर द सूट हैज रिंकल्स और रियल फैब्रिक, सीम्स, रिंकल्स, नो नाइनोटेक CGI। पिछली मूवीज में जब वो हवा में उड़ता था तो टोनी स्टार्क का नाइनोटेक सूट एकदम स्मूथ, शाइनी और CGI हैवी लगता था, पर अब विंड प्रेशर से उसके कपड़े का सूट फ्लैप करेगा। हम उसके मास्क पर सीम्स देखेंगे, सूट में आई हुई रिंकल्स देखेंगे। ये सूट दिखने में शायद उतना परफेक्ट ना हो पर ये 100% पीटर की मेहनत और दर्द से बना है। ये टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड की लेगेसी को जिंदा रखने का एक ट्रिब्यूट है जिन्होंने इसे सिखाया था कि असल स्पाइडरमैन कौन होता है। ये सीन बस एक हीरो की एंट्री नहीं है, एक ब्रोकन बॉय की अपने नए दर्द भरे रियलिटी को एक्सेप्ट करने का शुरुआत है। स्क्रीन पर यह वाइड एंगल फ्री फॉल और क्लासिक कपड़े वाला सूट देखना थिएटर्स में पक्का तालियां बजवाएगा। और सोने पे सुहागा, यहाँ किसी टॉम का नोट है, हाउ डिड टॉम गेट ए होल्ड ऑफ माई स्क्रिप्ट, और साथ में मी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सच में टॉम हॉलैंड की हैंडराइटिंग है तो ये लीक पक्का लेजिट हो सकती है या फिर किसी बहुत ही स्मार्ट इनसाइडर ने इसको प्लान किया है हाइप बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी पूरी स्क्रिप्ट की ब्रेकडाउन। अगर ये लीक 100% रियल है तो स्पाइडरमैन 4 MCU की सबसे मैच्योर और ग्राउंडेड मूवी होने वाली है। मेरी थ्योरी ये है कि ये 1059 के पुलिस कॉल शायद किंगपिन या उसके गोन्स जिसे हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन में देखेंगे। और वो AI ईवी, क्या वो एडिथ का कोई डाउनग्रेडेड वर्जन है या एडिथ और फ्राइडे का मिक्स? अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम पीटर को लोनर एरा में देखना चाहते हो या तुम चाहते हो कि वो जल्दी से MJ और नेड को सच बता दे। Hi, my name is Peter Parker and मुझे तुम्हारी थ्योरीज नीचे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे ही एपिक ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।